शुरू करते हैं आज के वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है वर्तमान परीक्षा प्रणाली के गुण और दोष। वर्तमान परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य एक छात्र की क्षमता और शक्ति का निर्धारण करना है। अकादमिक रूप से एक परीक्षा ज्ञान और बुद्धि का एक स्वीकृत परीक्षण है। किसी व्यक्ति के कौशल और बुद्धि का मूल्यांकन करने के लिए दुनिया भर में विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। जीवन अब इतना जटिल है कि परीक्षाएं किसी के शैक्षिक करियर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए विकसित हो गई हैं। आमतौर पर जो परीक्षाएं होती हैं लिखित, मौखिक या व्यवहारिक, कई बार इंटरव्यू टाइप से, विषय के आधार पर सामग्री, कठिनाई और संरचना जो है इनकी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। परीक्षा का महत्व जो है इतना अधिक है कि अधिकांश विद्यार्थी इनसे घबराते हैं। बहुत बच्चों को परीक्षा प्रिय होती है और बहुत बच्चों को परीक्षा जो है बहुत कठिन लगती है, उससे घृणा करते हैं। परीक्षा को छात्रों की क्षमताओं को छांटने के स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। मतलब किस छात्र में कौन कौन सी क्षमता है, इसको छांटने का कार्य जो है परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है। और क्या है, यह ज्ञान और बुद्धि का परीक्षण करने की एक पारंपरिक प्रणाली है। परीक्षा का उपयोग लगभग सभी स्कूलों में किया जाता है। परीक्षा से क्या होती है, परीक्षा को लेके जो है प्रतिभाशाली बालक या कमज़ोर दोनों तनाव में रहते हैं, दोनों को चिंता होती है। और परीक्षा के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको पसंद हो या न हो, हर साल आपको जो है परीक्षा देनी होती है, क्योंकि अभी तक इसका कोई अन्य प्रणाली विशेषज्ञों द्वारा विकसित नहीं की गई है जिससे कि मूल्यांकन कार्य हो सके। अब परीक्षा प्रणाली के जो है गुणों की बात की जाएगी। छात्र जो है खुद को प्रतिस्पर्धी माहौल में पाते हैं। खेल की तरह ही परीक्षा प्रणाली भी जो है छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण करती है, जिससे बालक जो है और मेहनत करता है ताकि मैं सबसे अच्छा कर सकूं, जिसकी वजह से वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाता है। परीक्षा प्रणाली एक दबाव है जो हर छात्र के जीवन में होना चाहिए। परीक्षा में जो क्या है थोड़ी सी टेंशन होती है, तनाव उत्पन्न होता है, इससे व्यक्ति को जो है बेहतर करने में सहायता मिलती है। जीवन के किसी भी काम में ये होता है कि अगर हमें थोड़ा सा तनाव महसूस हो एक स्वस्थ सीमा तक, तो उससे ये होता है कि हम उस काम को जो है बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं या उसको करने में रुचि लेते हैं। हर साल दुनिया भर में लाखों शिक्षार्थी जो है कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि परीक्षा के रिजल्ट के रूप में जब ग्रेड मिलता है तो वो चाहते हैं कि उसमें हम सर्वश्रेष्ठ हों। तो हर बच्चा सर्वश्रेष्ठ आने की कोशिश में ही सही मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षा और क्या है अगला कि प्रतियोगी परीक्षा कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरणा का कार्य भी करती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि छात्रों को प्रतियोगिता का प्रबंधन करना सीखते हैं, जिसका सामना उनको जीवन में बाद में करना पड़ता है, क्योंकि जीवन के किसी भी फील्ड में जाने पे वहाँ प्रतियोगिता होती है। तो उसका प्रबंधन जो है परीक्षा प्रणाली हमें सिखाती है। परीक्षा प्रणाली न केवल छात्र की जांच करती है बल्कि उसमें जो है ज्ञान में सुधार करने का अवसर भी जो है प्रदान करती है। छात्रों को सब कुछ सीखने और हर अवधारणा को समझने की आवश्यकता होती है। मतलब वो पूरे सिलेबस को कवर करे, कोई चीज़ छोड़ के आगे ना बढ़े और इससे परीक्षा को पास कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास ज्ञान हो। कई कई लोगों के सामने ऐसे नए शब्द भी आ जाते हैं जो किताबों में नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए हम इंटरनेट पे जाते हैं या अन्य माध्यम से खोज करते हैं। इससे क्या है कि चीज़ों को खोजने में रुचि बढ़ती है और ज्ञान का दायरा हमारा बढ़ता जाता है। परीक्षा प्रणाली के बिना जो है छात्र कुछ अध्ययन नहीं करेंगे। फिर परीक्षा प्रणाली इसलिए बनाई गई है जिससे कि छात्र जो है अध्ययनरत रहें और अपने व्यावहारिक जीवन में असफलता को जो है कम कर सकें। परीक्षा प्रणाली जो है उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, क्योंकि जब हम किसी परीक्षा को पास कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम जो चीज़ें पढ़े थे वो हमें आती हैं,
खुद पे कॉन्फिडेंस हमारा हो जाता है कि हाँ, जो मैंने पढ़ा था वो मैंने लिख पाया, निश्चित रूप से मुझे उसके बारे में ज्ञान है। किताब से तकनीक पंक्तियों को सीखना और पढ़ना व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। कुछ वैज्ञानिक परीक्षाएं होती हैं, विज्ञान से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, जो हमें जो है समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करती हैं, जो हमें असफलता की ओर ले जा सकती हैं जीवन में उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। जैसे कि अगर अंग्रेजी की परीक्षा जो है वो व्यक्ति को बोलना, चालना और बात करना सिखाती है। परीक्षा प्रणाली में अच्छा स्कोर करने का मतलब ये है कि छात्र अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेगा तो उसे जो है विश्वविद्यालय इत्यादि में जो है छात्रवृत्ति मिल जाती है। इसलिए हर छात्र क्या है, चाहता है कि हम परीक्षा के अच्छे से अच्छे अंक से प्राप्त कर सकें, जिसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेने पे जो है जोर देता है। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि छात्र अधिक से अधिक ज्ञान ले सके, अधिक से अधिक प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास हो सके। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय ऐसे भी होते हैं जहाँ की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, लेकिन वहाँ परीक्षा के आधार पर जो है कुछ बच्चों को फ्री में प्रवेश मिलता है, शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो इसकी वजह से भी छात्र जो है पढ़ाई करने को प्रेरित होता है, ताकि मुझे जो है बिना फीस के उस विद्यालय में पढ़ सकूं जिसका फ़ीस वहन करना जो है हमारे पेरेंट्स के बस में नहीं है। परीक्षा प्रणाली जो है वो हमें चीज़ों को याद करने में सहायता करती है, ताकि हम परीक्षा में उत्तर दे सकें। तो इससे क्या है, हमारी स्मृति बढ़ती है और हमारी स्मृति की कैपेसिटी भी बढ़ती है। परीक्षा प्रणाली में पूरे वर्ष जो पढ़ा गया है उसको याद रखना होता है, ताकि जो है एक ही बार परीक्षा जब होती है तो उसमें लिखा जा सके। तो इससे क्या है, हमारी दीर्घकालीन स्मृति को बढ़ावा मिलता है। मतलब किसी चीज़ को अगर हमने याद किया तो वो मुझे बहुत दिनों तक या आगे बहुत समय तक जो है जीवन में याद रहेगी। ये नहीं कि कुछ समय के लिए याद हुई और उसके बाद फिर हम उसको भूल गए। जब पहली बार कोई छात्र किसी परिभाषा को दोहराना शुरू करेगा तो व्यक्ति इसे सीखने के लिए समय लगा सकता है, लेकिन बार बार अभ्यास करने से जो है थोड़े समय में अधिक ज्ञान दिमाग में जमा हो जाता है। मतलब समय की बचत होती है और कम समय में जो है ज़्यादा ज्ञान हमें मिल जाता है। तो इसके लिए भी परीक्षा प्रणाली आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा प्रणाली की वजह से क्या होता है कि हम चीज़ों को बार बार अभ्यास करते हैं कि हाँ, मैं परीक्षा में उसको लिख पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो बार बार अभ्यास करने से ज्ञान स्थायी भी हो जाता है और सीखने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ परीक्षा प्रणाली में हमारे कुछ दोस्त भी हैं, उनके बारे में जानेंगे। परीक्षा प्रणाली अपने साथ चिंता और तनाव लेकर आती है। परीक्षा में अच्छा स्कोर करने का तनाव, परीक्षा में असफल होने की चिंता इत्यादि। मतलब छात्रों को जो है परीक्षा प्रणाली की वजह से जो है चिंता का शिकार होते हैं, तनाव का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से जो है अनावश्यक तनाव लेने से क्या होता है, गंभीर रूप से जो है बीमार हो सकते हैं, रक्तचाप बढ़ सकता है। जबकि एक सीमा तक तनाव जो है वो छात्रों को प्रेरित करता है, लेकिन कई कई छात्र जो है ज़्यादा तनाव ले लेते हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए जो है वो बार बार किसी चीज़ को रटने दोहराने पे ही जोर देते हैं, अवधारणा को समझना नहीं चाहते। उन्हें बस रहता है कि हमें ये चीज़ याद हो जानी चाहिए, कैसे हो रही है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, वो जानने में उनका इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए मूल्य ज्ञान कम है, क्योंकि कुछ दिन बाद अधिकांश छात्र भूल जाते हैं उन्होंने क्या सीखा। मतलब उन्हें केवल अच्छा ग्रेड प्राप्त करना होता है, मूल्य ज्ञान से कोई संभावना नहीं होती। छात्र याद करते हैं, जाके लिखते हैं और उसके बाद जो है धीरे धीरे भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि उसके पीछे एक और कारण होता है कि उसने उसको समझा तो होता नहीं है, केवल रट लिया होता है। तो धीरे और बाद में उसे दोहराना भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से कि भूल जाते हैं। परीक्षा प्रणाली दृष्टिकोण छात्रों की व्यवहारिक क्षमताओं को कम करता है। इन छात्रों को परीक्षा में प्राप्त होने वाले ग्रेड व्यवहारिक जीवन में सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। मतलब हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत अच्छा ग्रेड लाया हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं निकाला जा सकता कि वो आगे आने वाले भविष्य में ज़्यादा सफल होगा उस बच्चे से जिसके ग्रेड कम आए हैं। और परीक्षा एक दिन होती है, उसी के आधार पर साल भर का आकलन कर लिया जाता है। तो हो सकता है उस विशेष दिन किसी बच्चे का प्रदर्शन अच्छा ना हो, जबकि साल भर उसका प्रदर्शन अच्छा रहा हो, तो उसका सही आकलन भी नहीं हो पाता है। या परीक्षा में जो क्वेश्चन आए हैं हो सकता है वही क्वेश्चन बच्चे को ना आते हैं, उसके अलावा सब कुछ आता हो, या वो लिख नहीं पाया किसी वजह से। तो परीक्षा के ग्रेड के हिसाब से ये नहीं कह सकते हम कि इसकी बुद्धि कम है या ये जो है इसके ज्ञान में कोई कमी थी। यदि कोई छात्र पूरे साल अच्छा स्कोर करता है लेकिन परीक्षा के दिन स्कोर नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, निराश हो जाता है, तनाव में आ जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसका रिजल्ट तो उसी खास दिन के स्कोर पे जो है बनना है। उसी दिन
पे निर्धारित होगा, भले ही वो साल भर खूब मेहनत किया हो, अच्छे रिजल्ट आया हो। इसका उत्तर देने के बारे में जो है स्वयं सोचना चाहिए, फिर समझना चाहिए कि सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर चंद सवाल पूछे जाते हैं, इतने बड़े सिलेबस से कुछ चुनिंदा सवाल जो है उसमें पूछे जाते हैं और उन्हीं चुनिंदा सवालों के जवाब पे उसका आकलन कर लिया जाता है। तो ये भी परीक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा दोष है। तनाव और चिंता जो है परीक्षा प्रणाली के कारण होती है और जीवन में कठिनाइयों को बढ़ाती है। अगर कोई बच्चा परीक्षा प्रणाली के डर से जो है और उसके ख़राब ग्रेड आने वाले हैं और उसे लगता है कि उसका परीक्षा ख़राब हो गई है या रिज़ल्ट कैसा होगा, तो इस डर से जो है उसकी खुशी नष्ट हो जाती है। बच्चा परेशान हो जाता है, व्यथित हो जाता है, उसके उदास होने की संभावना बढ़ जाती है, जो उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। बच्चे में जो है अवसाद उत्पन्न होने लगता है। तो अवसाद क्या है, उसके जो है ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। परीक्षा प्रणाली के कारण होने वाली महत्वपूर्ण समस्या ये है कि इसमें जो है विद्यार्थियों की तुलना की जाती है क्लास में, रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत अच्छे, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। घर में भी बच्चे होते हैं या समाज में, पास पड़ोस में लोग, गार्जियन उसकी तुलना करने लगते हैं आपस में, और ये ध्यान बिल्कुल नहीं देते हैं कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग है और हर बच्चा अपने आप में बहुमूल्य है या महत्वपूर्ण है। तो इससे भी बच्चे को जो है खिन्नता आ जाती है, या कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अगर अच्छा स्कोर कर रहा है तो उसके अंदर एक प्राउड भावना आने लगती है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। कुछ छात्र नई अवधारणा की कुशलता को सीखते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कि खेल में अधिक कुशल होते हैं, या पेंटिंग या कि म्यूजिक में उनकी रुचि होती है, पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं, उनकी रुचि अलग होती है। जबकि हमारा जो असेसमेंट होना है साल भर, परीक्षा जब होती है हमारी, तो उसमें केवल हमारी पढ़ाई के बारे में पूछा जाता है, साल भर के सिलेबस में क्या पढ़ा हमने, और जो दूसरी कुशलताएँ हैं उसको जो है नकार दिया जाता है। ये भी हमारी परीक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है। तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।